Hello friends, welcome to my channel which is nothing but the Zillions Bias, which is nothing but the one stop solution for all your electrical and industrial needs. So friends, जिस तरह मैंने देखा है कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, हमारे चैनल के वीडियोस देख रहे हो और वो आपको पसंद भी आ रहे हैं, ठीक उसी तरह काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि मुझे कुछ और उनके जो क्वेरीज है उसके रिलेटेड भी, जो बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज है उसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाना है। तो उसी की रिगार्डिंग आज मैंने मेरा ये एक नया वीडियो आपके सामने लाया है जिसमें मैं परचेस ऑर्डर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के इस वीडियो का नाम है हाउ टू सेंड परचेज ऑर्डर और पीओस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, टू वेंडर्स और सप्लायर्स। सो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि वेंडर्स को हम परचेज ऑर्डर किस तरह से सेंड कर सकते हैं। उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो किसी बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो उसी के बारे में, उसके जितने भी फॉर्मेट्स है वो सारे फॉर्मेट्स में आज के मेरे इस सेशन में, इस वीडियो में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों की ये क्वेरीज है वो क्वेरीज मेरे इस वीडियो के जरिए सॉल्व हो जाएंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हमारे परचेज ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो एवरी आइटम इज प्रोकर अगेन परचेज ऑर्डर। कंपनीज में जो भी मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगता है, जो भी हम ऑर्डर करते हैं वो हम सब परचेज ऑर्डर के जरिए ही ऑर्डर करते हैं। ये एक तरह का रिटर्न कमिटमेंट है बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर इन विच ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड क्लियरली। ये कैसा रिटर्न कमिटमेंट होता है कस्टमर और सप्लायर के बीच में, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं वो क्लियरली उसमें डिफाइन की रहती है। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा परचेज ऑर्डर है जिसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो उसमें आता है व्हाट मटेरियल इज ऑर्डर, ठीक है, हाउ टू पैक द आइटम्स, हाउ मच क्वांटिटी इज नीडेड, व्हेन टू डिलीवर, वेयर टू डिलीवर एंड हाउ पेमेंट विल बी डन। ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी हमारे इस परचेज ऑर्डर में क्लियरली मेंशन की रहती है। ठीक है, सो दोस्तों, परचेज ऑर्डर के बारे में अगर हम आगे बात करें तो ऑल कंपनीज हैव देयर ओन फॉर्मेट ऑफ परचेज ऑर्डर। सभी कंपनी का अपना अपना एक परचेज ऑर्डर का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसका एक सैंपल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। एंड ऑल पीओज आर ट्रैक वाया देयर ऑर्डर नंबर्स। और हर परचेज ऑर्डर का एक ऑर्डर नंबर होता है, उसके जरिए ही आप परचेज ऑर्डर को इजीली ट्रैक कर सकते हो। आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि परचेज ऑर्डर कैन बी मेड इन वेरियस फॉर्मेट्स एज पर कंपनी ओन रिक्वायरमेंट्स। ये जो परचेज ऑर्डर्स होते हैं इसके काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स में ये अवेलेबल होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में ये अवेलेबल होता है एज पर कंपनी ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसका एक काफ़ी एक स्टैंडर्ड कवर लेटर भी होता है। उसको किस तरह से हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसे किस तरह से हम बनाएं उस कवर लेटर को, ये मैं धीरे धीरे आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑल कंपनी डिजाइन देयर परचेज ऑर्डर एज पर देयर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनका खुद का परचेज ऑर्डर उनके हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट। अभी और हम आगे जानते हैं कि ऑफिशियल परचेज ऑर्डर और फॉर्मल परचेज ऑर्डर अलोंग विद कंपनी स्टैम्प ऑथराइज सिग्नेचर आर सेंड टू सप्लायर। जब भी हम हमारा फॉर्मल या फिर ऑफिशियल परचेज ऑर्डर सप्लायर को सेंड करते हैं तब उसके ऊपर हमारी कंपनी का पर्टिकुलर स्टैम्प और ऑथराइज सिग्नेचर भी उसके ऊपर मेंशन रहती है। सो ये हो गया स्टैंडर्ड वे टू सेंड परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर। कस्टमर ऑल्सो प्रिपेयर एंड सेंड कवर लेटर अलॉन्ग विद द परचेज ऑर्डर। कस्टमर्स क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर के साथ साथ उनका एक कवर लेटर भी बना के उन्हें सेंड करते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि किस तरह से आप परचेज ऑर्डर वेंडर को सप्लाई कर सको। तो फ्रेंड्स, इसके काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स है जो आप धीरे धीरे आपको आगे सीखने को मिलेंगे। सो इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट फॉर्मल कवर लेटर विच टू बी सेंड टू सप्लायर। दे कैन बी ड्राफ्ट एज पर योर ओन सिचुएशन एंड कस्टमाइज नीड्स। सो फ्रेंड्स, दिस कवर लेटर्स कैन बी ड्राफ्ट इन मेनी डिफरेंट टाइप्स। इस कवर लेटर को ड्राफ्ट करने के काफ़ी सारे टाइप्स है जो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। आई थिंक आपको 5 से 6 टॉपिक्स कवर लेटर के जो टाइप्स है मैं आपको मेरे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। मैं और उम्मीद करूंगी कि वो सारे कवर लेटर्स के टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आए। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से। हमारा फर्स्ट टाइप ये रहेगा कि सेंड परचेज ऑर्डर या फिर शॉर्ट में हम बोलेंगे पीओ टू सप्लायर, विच इज़ अ सिंपल टाइप। ये हमारा सबसे पहला और सिंपल टाइप रहेगा। इसमें हम ये मेंशन करेंगे कि इट इज़ टू बी यूज्ड व्हेन यू आर जस्ट सेंडिंग द परचेज ऑर्डर टू द वेंडर। ये सिंपल एक पहला टाइप है जिसमें आप वेंडर को खाली बस एक परचेज ऑर्डर सेंड कर रहे हो। तो उसका हमारा ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा।
Dear supplier, greeting of the day. Please find attached PO 12345 against submitted quotation 321. ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे परचेज ऑर्डर लिया है 12345 और कोटेशन का एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लिया है 321. ठीक है, ये जो भी आपका परचेज ऑर्डर रहेगा यहाँ पे उसका वो नंबर यहाँ पे मेंशन आप करोगे और कोटेशन का जो भी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. देन हम लिखेंगे काइंडली कंफर्म रिसिप्ट ऑफ द सेम एंड सेंड ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट बाय रिटर्न ईमेल. एंड में हम लिखेंगे विद बेस्ट रिगार्ड और आपका नाम. ये हो गया हमारा सिंपल टाइप जिसके जरिए आप परचेज ऑर्डर वेंडर को भेज सकते हो. चलिए अभी हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि बाय डिस्कसिंग ऑन फोन. मतलब ये इस तरह का टाइप है कि आपको परचेज ऑर्डर भी वेंडर को भेजना है और साथ में आपकी उनके साथ फ़ोन पर बात भी हो चुकी है रिगार्डिंग मटेरियल्स. ठीक है, तो इट इज़ टू बी यूज बाय सेंडिंग द परचेज ऑर्डर ऑल्सो इन्फॉर्म सप्लायर ओवर द फोन. मतलब अपने फ़ोन पे भी उनको जानकारी दी है और साथ में आप परचेज ऑर्डर भी उनको सेंड कर रहे हो. तो इस समय आपका ये जो कवर लेटर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. डियर कस्टमर, ग्रीटिंग ऑफ द डे. Please find attached purchase order. Also kindly make arrangements to submit the order acknowledgement at the earliest. Also as discussed, we need delivery of the items by particular date, before particular date. Please expedite the order accordingly. With best regard, your name. ठीक है, तो जिस तरह से आपका फोन के ऊपर डिस्कशन हो चुका है उसके रिगार्डिंग आप आपके कवर लेटर में एक दो चीजें मेंशन कर सकते हो. सो ये हो गया हमारा टाइप 2. चलिए अभी हम देखते हैं टाइप 3. इसमें रहेगा रिक्वेस्टिंग सप्लायर टू मेक अर्ली डिलीवरी. ठीक है, हम तीसरे टाइप में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर मटेरियल की डिलीवरी जल्दी चाहिए है तो उसके बारे में भी आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो. इट इज़ टू बी यूज फॉर सेंडिंग द परचेस ऑर्डर. आल्सो रिक्वेस्टिंग सप्लायर टू मेक अर्ली डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर आइटम्स. तो इसका कवर लेटर कुछ इस तरह से बनेगा. डियर सप्लायर, प्लीज फाइंड अटैच परचेज ऑर्डर अगेंस्ट द सबमिटेड कोटेशन. Please send acknowledgement for the same. As per the quotation, the delivery will be in 4 weeks from the date of the receipt of purchase order. However, as we have explained earlier that we require the requested items on immediate basis, we will appreciate if you can make arrangement for the delivery within next 12 weeks. For assistance, प्लीज फील फ्री टू रीच अस. थैंकिंग यू. और आखिरी में रहेगा आपका बेस्ट रिगार्ड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप जिसमें अगर आपको पर्टिकुलर मटेरियल की पर्टिकुलर आइटम की डिलीवरी काफी जल्दी चाहिए है तो उसके रिगार्डिंग आप आपके कवर लेटर में परचेज ऑर्डर के कवर लेटर में ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ टाइप जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिक्वेस्टिंग सप्लायर टू डू पार्शियल डिलीवरी. इट इज टू बी यूज सेंडिंग द परचेज ऑर्डर. आल्सो रिक्वेस्टिंग सप्लायर टू मेक अर्ली डिलीवरी ऑफ सम ऑफ द ऑर्डर आइटम्स ऑन इमीडिएट डेट. ठीक है, तो अगर हमने अगर परचेस ऑर्डर सेंड किया है सप्लायर को या फिर सेंड करना है सप्लायर को, बस उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है बट अमंग दैट क्वांटिटी आपको अगर कुछ क्वांटिटी जल्दी चाहिए है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कवर लेटर में कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा. Dear supplier, please find attached purchase order. Kindly confirm receipt of the same and send acknowledgement by return email. Also, as explained over phone, the inventory for ordered item number 3 and order item 4 is very less. We request to please make arrangement to deliver these items within next 2 weeks. Rest of the items can be dispatched as per delivery schedule. Thanking you with best regard and at the end your name should be there. ठीक है, तो आपने काफ़ी सारी परचेज ऑर्डर की लिस्ट भेजी है सप्लायर को बट उसमें से कुछ आइटम्स आपको काफ़ी जल्दी आइटम की डिलीवरी काफ़ी जल्दी चाहिए है एज डिस्कस ऑन फोन. तो आप उसको कवर लेटर में मेंशन करके उसकी डिलीवरी पहले ले सकते हो और बचे कुछ आइटम्स की डिलीवरी आप अकॉर्डिंग टू डिलीवरी शेड्यूल आप ऑर्डर कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप का कवर लेटर. चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ टाइप जिसमें है if payment term is advance. ठीक है, it is to be used for sending the purchase order. Also requesting supplier to submit performa invoice जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे PI to submit advance payment. ठीक है, अगर हम परचेज ऑर्डर कर रहे हैं ठीक है और उसका पेमेंट हमें एडवांस में चाहिए है तो उसके लिए हमारा कवर लेटर किस तरह से बनेगा उसका फॉर्मेट मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो किया है जो कि कुछ इस तरह से रहेगा. डियर सप्लायर, प्लीज फाइंड अटैच परचेज ऑर्डर. काइंडली कंफर्म रिसिप्ट ऑफ द सेम एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट बाय रिटर्निंग ईमेल. As per agreed payment terms, it's 30% advance, 60% against shipping document, and remaining 10% after receipt of the complete order. Please send the performa invoice for the 30% advance payment so that we can make arrangement to process the same. Thanking you with best regard and your name should be there at the end.
ठीक है। तो अगर आप एडवांस में ही पेमेंट का परफॉर्मा इनवॉइस चाहते हो, ठीक है, सबमिट करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कवर लेटर बनेगा हमारे परचेज ऑर्डर का, वो इस तरह से रहेगा, उसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 6, जिसमें रहेगा इट इज टू बी यूज्ड फॉर सेंडिंग द परचेज ऑर्डर, also informing supplier that delivery address and billing address is different। ठीक है, अगर आप परचेज ऑर्डर ले रहे हो या फिर सेंड कर रहे हो, तो उसका जो भी बिलिंग और ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसका, डिलीवरी का जो लोकेशन रहेगा, अगर वो अलग अलग है, तो उसके लिए किस तरह से आप कवर लेटर बना सकते हो, उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगी। ठीक है, आप स्क्रीन पे उसका कवर लेटर देख रहे हो, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। Dear supplier, greetings. Please find attached purchase order 123 जो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने परचेज ऑर्डर का नंबर लिया है। काइंडली एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द सेम। Also, please follow below given instructions regarding the delivery. The order to be delivered at our XYZ factory at the below mentioned address, and all the invoices to be sent to our XYZ head office. All instructions in details are given in the purchase order. फिर उसके बाद रहेगा हमारा एड्रेस, जो कि फैक्ट्री का एड्रेस होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा फॉर एनी असिस्टेंट प्लीज फील फ्री टू रीच अस। अगर कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हमारी हेल्प चाहिए है, तो आप हमारे साथ फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम मेंशन कर सकते हैं कि अल्सो प्लीज सेंड द पीआई फॉर द एडवांस पेमेंट विद योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, थैंकिंग यू विद बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कवर लेटर। अगर हमें हमारा जो हमने जो परचेज ऑर्डर वेंडर को भेजा है, ठीक है, उसमें अगर हमें हमारा डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अगर डिफरेंट है, तो उस समय हम किस तरह से कवर लेटर बना सकते हैं परचेस ऑर्डर का, वो आपने अभी इस स्लाइड में देखा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी आखिरी देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारा, जिसमें है इफ द आइटम डिलीवरी टू बी डन ऑन एवरी मंथ और क्वार्टरली बेसिस, इट इज टू बी यूज टू सेंड परचेज ऑर्डर, ऑल्सो इन्फॉर्मिंग सप्लाई दैट डिलीवरी टू बी मेड ईच मंथ। ठीक है, अगर हमें कोई जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमें एक साथ नहीं चाहिए है, ठीक है, वो हमें तो मंथली चाहिए है, या फिर क्वार्टरली चाहिए है, या फिर हाफ ईयरली चाहिए है, या फिर 6 मंथ के बेसिस पे चाहिए है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप परचेज ऑर्डर भेजोगे, तब उसका कवर लेटर किस तरह से रहेगा, ये अभी हम देखेंगे, जिसमें हमारा कवर लेटर का फॉर्मेट रहेगा, डियर सप्लायर, attach the PO against the submitted quotation. As discussed, we are releasing the order for 12,000 pieces, which is our annual requirement. However, we need monthly delivery of 1,000 pieces. You can refer to the same purchase order on the invoice with the following comment. जिसमें हम सबसे पहला लॉट हम मेंशन करेंगे, फर्स्ट लॉट का परचेज ऑर्डर मेंशन करेंगे, बाद में सेकंड लॉट का परचेज ऑर्डर मेंशन करेंगे, ठीक उसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट द एंड हम 12th लॉट का परचेज ऑर्डर मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे 12,000 पीसेस है वो हमें हर महीने में 1,000 के हिसाब से चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे लॉट्स बनेंगे 12, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर मेंशन करेंगे। इसके आगे का फॉर्मेट हम देखते हैं, द पेमेंट फॉर ईच इनवॉइस विल बी प्रोसेस एज पर द एग्रीड पेमेंट टर्म्स, ऑल द इन्वॉइसेस टू बी सेंड डायरेक्टली टू अवर हेड ऑफिस। ठीक है, तो इसका जो पेमेंट रहेगा, जो हमने इन्वॉइस में मेंशन किया है, जिसमें हमारे पेमेंट टर्म्स के जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, और सारे इन्वॉइसेस जो रहेंगे वो हेड ऑफिस को सेंड के मतलब सेंड करने हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और सेम उसी की तरह अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो वो आपको फ्रीली रीच कर सकते हैं। एट द एंड थैंकिंग यू एंड बेस्ट रिगार्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th टाइप, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम्स थोड़े थोड़े करके चाहिए है, मंथली बेसिस पे चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए है, तो उसके हिसाब से आप इस तरह से कवर लेटर बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टाइप है, नो फॉर्मल अटैचमेंट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट नहीं है परचेस ऑर्डर का, तो उस कंडीशन में आप किस तरह से कवर लेटर भेज सकते हो। ठीक है, it is to be used for sending the purchase order but not as an attachment, instead sending order via email। आपका कोई कवर लेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ईमेल के जरिए आप आपका जो भी ऑर्डर है वो वेंडर के पास प्लेस कर सकते हो। सो उस समय हमारा जो ये मेल का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, Dear supplier, this is in reference to my requirement for the following item mentioned in your website. Item name
for example a 1A whose quantity should be 50 pieces at the rate 300 rupees, मतलब पर पीस की वैल्यू रहेंगी 300 रुपीज़, जिसका टोटल बन जाएगा 15,000। सेम हमारे दूसरा प्रोडक्ट रहेगा, दूसरा आइटम रहेगा जिसका नाम मैंने एज एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया है 2A क्वांटिटी, 2A जिसकी क्वांटिटीज रहेंगी 30 पीसेस, और पर पीस का जो रेट रहेगा वो रहेगा 200, तो जिसके हिसाब से हमारे टोटल बनेंगी 6,000 रुपीज। With this letter, we are formally ordering the above items. As discussed payment, we will be 50% advance and balance after delivery. ठीक है, मतलब जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 50% का एडवांस आपने पे कर दिया है, और जो बचा कुचा पेमेंट है वो आप डिलीवरी के बाद पे करने वाले हो। इस तरह से आप लेटर में मेल में मेंशन कर सकते हो। Kindly send PI यानी परफॉर्मा इनवॉइस फॉर अमाउंट रुपीज 11,500 enabling us to process the advance payment. Also, please make arrangements to deliver the items best by particular date. At the end, you can say thanking you with the best regard. So friends, ये हो गया हमारा लास्ट टाइप, जिसमें अगर आपके पास कोई भी कवर लेटर नहीं है परचेज ऑर्डर के लिए, तो आप उसको ईमेल के जरिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जिसका फॉर्मेट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो फ्रेंड्स, here we are complete all possible types of purchase order cover letters. You can refer them to prepare your draft as per your requirement. So friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मैंने 6 से 7 टॉपिक आपको समझाए हैं वो सारे जो परचेज ऑर्डर के कवर लेटर के टाइप्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसका यूज आप आपके कवर लेटर को प्रिपेयर करने के लिए करोगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड, thank you so much for watching my this video. Thank you so much for watching my this session. So see you in my next session. Thank you.